हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो देख सकते हो आज हमारी जो टाइप है वो एमआरपी और डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो इसकी टाइप है जो मैं आपको बताऊंगा। ये अक्सर क्या होता है कि ये दिमाग में क्लिक नहीं करती कि हम इसको सोल्व कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो फिर उसके बाद देखते हैं। ए फैन कॉस्ट price is unknown. A retailer marked it up so that the marked price is 5,000. They offer a 20% discount on this marked price. Even after this discount, they make a profit of 25%. What was the original cost price of the fan for the retailer? तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया कि हमें एमआरपी ऑलरेडी गिवन है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको पता होगा कि अगर डिस्काउंट परसेंटेज, अगर प्रॉफिट परसेंटेज अगर गिवन होती है, तो हम क्या करते हैं उसमें हमें रेशियो निकालना होता है। आपको बताया होगा बहुत लोगों ने कि निकालते हैं हम रेशियो। जैसे अगर मान लो प्रॉफिट गिवन हो परसेंटेज और क्या नाम है डिस्काउंट परसेंटेज गिवन हो, तो हमें क्या करना होता है, वो रेशियो निकालते हैं सीपी और एमपी का। सीपी और एमपी का मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। सीपी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डिस्काउंट परसेंटेज माइनस करना होता है 100 में से अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज माइनस करता हूँ तो हमारा सीपी आएगा। अगर मैं 100 प्लस प्रॉफिट करता हूं तो हमारा क्या आएगा, एमआरपी। और ये याद रखना, आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये ऐसा क्यों आ रहा है और हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें इजीली याद हो और ये हमारे दिमाग में क्लिक हो। अगर नहीं याद होता है, अगर ये अगर फॉर्मूला कि हमारा रेशियो क्या होता है, तो मैं बताता हूँ कि याद कैसे करते हैं। इसको एक मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि ये कैसे आया। तो आपको पता होगा, अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस करता हूं तो मैं कहां पहुंचता हूं, सेलिंग प्राइस पे। वैसे ही अगर मैं एमआरपी पे डिस्काउंट देता हूं, डिस्काउंट प्रॉफिट या लॉस करता हूं तो हम सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हैं। तो वैसे ही अगर मैं कॉस्ट प्राइस है, जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस पे अगर मैं 100 प्लस प्रॉफिट कर दूं तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस आएगा। वैसे ही अगर मैं एमआरपी पे 100 माइनस डिस्काउंट दे दूं तो हम कहाँ पहुंचेंगे, ये भी सेलिंग प्राइस ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ तो भी सेलिंग प्राइस आता है, अगर मैं प्रॉफिट या लॉस करता हूँ तो भी हमारा सेलिंग प्राइस आता है। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर ये दोनों बराबर है, तो अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो आपको पता होगा कि अगर मैं इक्वल करके दिखाता हूँ, इक्वल कर दूं, यहाँ पे दिखाता हूँ, सीपी क्या लिखा था हमने, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एम आर पी 100 माइनस डिस्काउंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, अगर मैं सीपी को नीचे ले जाऊं यहाँ पे, तो हमारा जो आएगा वो दिखा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सीधा ही, एम आर पी बाई सीपी। तो आपको पता है कि ये वाला जो यहाँ पे जो चीज है ये यहाँ ही रहेगी, 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। तो आप देख सकते हो हमारा जो पहले मैंने जो आपको बताया था रेशियो, वो आ चुका है हमारा यहाँ पे। आप इजीली इससे सोल्व कर सकते हो। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं एमआरपी में एमआरपी में 25% जोड़ता हूँ तो हमारा क्या आएगा, 125। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ऊपर वाली वैल्यू को। आप यहाँ लिख सकूँ, एक सेकंड, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो 125 आया है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, 125 ऊपर, एक सेकंड, मिस्टेक कर रहा हूँ। वन 125 बट अगर मैं जोड़ देता हूँ उसमें प्रॉफिट, तो ये एमआरपी आता है हमारा। और वैसे ही अगर मैं सीपी निकालूं, वो अगर मैं माइनस करता हूँ तो 80 आएगा 100 में से। अगर इसको कट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो अगर 5 से कट किया तो मैंने यहाँ 20 मैं लिख देता हूँ अगेन दोबारा से, आपको पता होगा 25 और हमारा 16 आया था। अगर मैं 25, अगर इसकी तो वैल्यू दे रखी 5,000, जो कि मल्टीपल है 200 का। वैसे ही अगर मैं 200 यहाँ से मल्टीप्लाई करता तो हमारा क्या आएगा, 3200। और यही हमारा आंसर, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस बताना था, ये कॉस्ट प्राइस ही है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32
100। ऐसी ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल फॉलो कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट